हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसने एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली, जिसने पैसों की लालच में खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ये कहानी है सोनम की। सोनम एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। खुद आईना इसकी गवाही देता था। जब वो कॉलेज जाती तो सारी लड़कियां उसके इर्द गिर्द घूमा करती, बल्कि सोनम की वजह से कभी कभी लड़कियों में झगड़े हो जाते। हर किसी की एक ही ख्वाहिश होती कि सोनम उनसे दोस्ती कर ले। सोनम को अपने आप पे खूब नाज होता, लड़के भी उसके दीवाने रहा करते। और इतना ही नहीं, टीचर्स भी सोनम को जानती थी। सोनम सबकी चहेती बन चुकी थी। सोनम कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती थी। उसका नाम रमेश था। एक सरफिरा नौजवान था वो। रमेश खुद भी ऐसा था कि लड़कियां उस पर फिदा होती। लेकिन बात ये थी कि रमेश के पास बस ख्वाब थे, पैसे नहीं। रमेश एक गरीब परिवार का साधारण लड़का था, इसलिए सोनम रमेश से शादी नहीं करना चाहती थी। सोनम चाहती थी कि उसके पास ढेरों पैसे हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ियां हो, मकान हो, और वो अपनी सारी ख्वाहिश को पूरा कर ले। सोनम को सिर्फ पैसों की लालच थी। सोनम खुद भी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके सपने अमीरों वाले थे। सोनम एक गरीबी की जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। उसके ख्वाब बड़े थे। सोनम के ख्वाब ऐसे थे कि उसके घर वाले भी उससे परेशान रहा करते। सोनम अक्सर अपनी माँ से कहा करती, नहीं माँ, मैं तुम्हारा जैसा नहीं रह सकती। मैंने तुम्हारा हाल देखा है कि कैसे तुमने छोटी छोटी चीज़ों के लिए मन मार के रह जाती हो। क्या है तुम्हारे पास? मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। सोनम की माँ जानती थी कि ये जिंदगी उनकी ऐसी ही है। सोनम लेकिन अपनी माँ की तरह जीना नहीं चाहती थी। उसे अमीर बनना था और पैसों की लालच थी। इसी दौरान रमेश को एक जॉब मिल गई। रमेश ने जब ये बात सोनम को बताई तो सोनम को खुशी नहीं हुई, बल्कि वो मायूस हो गई, क्योंकि रमेश की सैलरी कम थी और सोनम के ख्वाब इसमें पूरे नहीं होते। इसलिए सोनम ने रमेश के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन सोनम को रमेश की कोई परवाह ना थी, क्योंकि सोनम की आंखों में तो सिर्फ लालच की पट्टी बंधी हुई थी। दौलत चाहिए थी, कोई अमीर इंसान चाहिए था। सोनम को प्यार नहीं, पैसा चाहिए था। वो पैसों से प्यार करती है। और एक दिन सोनम ने रमेश का दिल तोड़ दिया, क्योंकि उस पर दौलत का नशा चढ़ा हुआ था और उसे कोई परवाह भी नहीं थी कि रमेश उसकी जिंदगी में रहे या ना रहे। सोनम ने रमेश को जाने दिया। रमेश सोनम से बेइंतहा मोहब्बत करता था। सोनम ने एक सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, क्योंकि उसको पैसा हासिल करना था। कहा जाता है, जब किसी मंजिल की धुन सवार होती है तो वो मंजिल खुद भी आ जाती आंखों के सामने। कुछ ऐसा ही हुआ सोनम के साथ। एक दिन सोनम ने अपनी कॉलेज की सहेली ऋचा के पिता, जो कि एक करोड़पति शख्स थे, उनकी कई सारी फैक्ट्रियां थी। ऋचा कॉलेज में अमीरों की तरह रहा करती थी। फिर हुआ ये कि ऋचा की शादी तय हो गई और ऋचा ने अपनी शादी में अपनी सहेली सोनम को बुलाया हुआ था। एक शानदार बड़े से होटल में शादी रखी गई थी। उस दिन पहली बार सोनम ने ऋचा के पिता यानी कि योगेश को देखा। योगेश एक बूढ़ा इंसान, बल्कि बहुत बूढ़ा था। करीब 55 साल के करीब उनकी उम्र रही होगी। सोनम ने उनके बारे में पता किया तो पता चला कि वो काफी बीमार रहते हैं। उनकी जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं था। तभी उसी शादी में ही सोनम की दूसरी सहेली ने सोनम से कहा कि तुम इस बूढ़े से बचकर रहना, ठरकी है। सोनम बोली, हाँ यार, तुम ठीक कहती हो। ऋचा की मौत के बाद इस बूढ़े ने कई गुल खिलाए हैं,
लेकिन बहुत पैसे वाला है ये। सोनम ने उस दिन इतना गौर ना किया। फिर एक दिन अचानक सोनम के फ़ोन पर नए नंबर से कॉल आया। सोनम ने वो नंबर रिसीव नहीं किया। फिर 1 घंटे बाद उसी नंबर से फिर से कॉल आया। इस बार सोनम ने कॉल रिसीव किया तो ये फ़ोन था ऋचा के पिता यानी कि उसी बूढ़े योगेश का। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद योगेश ने कहा, सोनम क्या तुम आ सकती हो मुझसे मिलने? ऋचा ने तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें भेजी है। सोनम ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ अंकल। दूसरे दिन सोनम उनके दफ्तर पहुँच गई। सोनम ने देखा कि एक बड़ी सी बिल्डिंग थी और ये बिल्डिंग योगेश की ही थी। योगेश ने कहा, माफ करना सोनम, ऋचा ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं भेजा है, बल्कि ऋचा ने कहा है कि तुम्हें मार्केट से कुछ दिलवा दूं। सोनम ये सुनकर थोड़ी हैरान सी हो गई कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन जब वो ये सोचने लगी कि ये बूढ़ा तो बहुत अमीर है और मुझे शॉपिंग करवाना चाहता है, इसलिए सोनम ने उनकी बात मान ली। योगेश ने सोनम को ढेर सारी शॉपिंग करवाई। 4-5 हज़ार की नहीं बल्कि पूरे 50 हज़ार की शॉपिंग थी वो, जैसा सोनम सोचती थी। सोनम ऐसी ही जिंदगी चाहती थी कि वो खूब ऐश करे और इस बुढ़े के पास बहुत सारा पैसा था। सोनम के दिमाग में चलने लगा कि क्यों ना मैं इनसे ही शादी कर लूं। वैसे भी ये तो एक दिन मरने वाले हैं। फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन योगेश ने सोनम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। सोनम की तो जैसे ख्वाहिश पूरी हो गई हो। वो भी यही चाहती थी, योगेश के साथ शादी करना, सिर्फ पैसों के लिए। सोनम ने सोचा वैसे भी ये बूढ़ा है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन उनके पास इतने पैसे हैं कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। अमीरों की जिंदगी गुजारूंगी मैं। सोनम के लिए ये अच्छा समय था। सोनम को वैसे भी मोहब्बत नहीं दौलत चाहिए थी, इसलिए उसने अपने प्यार रमेश को ठुकरा दिया था और सोनम ने ऋचा के पिता से एक दिन शादी कर ली। सोनम को तो जैसे चाबी मिल गई हो खजाने की। लेकिन ये ऐशो आराम सोनम को ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया और शादी के 2 साल बाद ही योगेश ने सोनम को तलाक दे दिया और किसी और के साथ शादी कर ली। लेकिन सोनम को तलाक के बाद भी कुछ पैसे ना मिले। आखिर ये सब करके सोनम को कुछ भी हासिल ना हुआ। सोनम ने जो सपने देखे थे, हम अमीरों वाले बड़े बड़े ख्वाब जो देखे थे उसने, वो सारे अब टूट चुके थे। अब दूसरा भी कोई सोनम से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। सोनम ने अपने जो पहले प्यार रमेश को ठुकराया था, अब तो वो उसके पास भी ना जा सकी, क्योंकि अब तो सोनम का प्यार रमेश, उसने भी अपनी शादी कर ली किसी और से। अब सोनम के पास था तो सिर्फ एक चीज़ और वो था उसका पछतावा। उसके अलावा सोनम के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने अपने सच्चे प्यार को छोड़ के दौलत का रास्ता चुना था। सोनम ने दौलत चुनी थी और उसी का नतीजा आज वो भुगत रही है। आज उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, ना प्यार है, ना पैसा है और ना घर वाले उसका साथ दे रहे हैं। आखिर पैसों की लालच इंसान को क्या से क्या बना देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। क्या सोनम का फैसला सही था एक बूढ़े इंसान से शादी करने का और अपने सच्चे प्यार रमेश को ठुकरा देने का? दोस्तों, हमें कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ।